अकोलाकोट रोड मार्ग पर कुटासा फाटा में जिनिंग प्रेसिंग में भीषण आग लग गई। इस आग में बड़ा नुकसान हुआ है। गनीमत रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। अकोलाकोट रोड पर कुटासा फाटा के पास जिनिंग प्रेसिंग है। यहाँ कपास की पूरी ढेर रखी हुई थी, जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये आग पूरी कपास की ढेर में फैलती गई। हालांकि तब तक दमकल कर्मियों को इस बात की खबर दे दी गई थी, जिसके बाद अकोला, दरियापुर और अकोट से दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने के काम में लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में बड़ा नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई। शेतकरी जागर मंच की ओर से सेव माय वैलेंटाइन पहल के तहत पिछले साल की तरह इस साल भी युवाओं ने अनोखा आंदोलन किया है। आज यानी वैलेंटाइन डे के दिन प्यार की रैली निकालकर नागरिकों को ग्रीटिंग कार्ड और गुलाब देकर कृषि, शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में अपनी समस्या बताकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मौजूदा हालात में किसान बढ़ती महंगाई से परेशान हो गया है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन इसके विपरीत एक और उत्पादन कम हो गया तो वही दूसरी ओर खाद और बीज के दाम भी बढ़ गए हैं। तो वही किसानों को शिक्षा प्रदान करने वाली सरकारी स्कूलें भी बंद होने की कगार पर है। इसलिए कृषि, शिक्षा और रोजगार बचाने के लिए शेतकरी जागरण मंच की ओर से सोमवार 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को अनोखा आंदोलन किया गया। अकोला शहर के मध्य में स्थित अशोक वाटिका में तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आंदोलन की शुरुआत की गई। 14 फेब्रुवारी 2021ला आम्ही सेव्ह माय व्हॅलेंटाईन नावाचं आंदोलन केलं, ज्यामध्ये शेतकरी बापाचा धंदा हा संकटात आहे म्हणून त्याला सेव्ह करा। परंतु यावर्षीसुद्धा आम्ही सेव्ह माय व्हॅलेंटाईन नावाचं आंदोलन केलं, ज्यामध्ये शेती, शिक्षण आणि रोजगार हे वाचवा हे आम्ही त्यामध्ये सांगितलेलं आहे। सोबतच आज शहीद झालेल्या जवानांना पुलवामा अटॅकमध्ये त्यांना आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करून अशोक वाटिका इथून एक साधी कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आणि एक प्रेमपत्र देण्यासाठी जातोय, जे प्रेमपत्र पंतप्रधान साहेबांना पाठवायचं आहे। आमचा रोजगार, शेती, शिक्षण सेव्ह करा हेच आम्हाला व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी प्रेमाने सांगायचं आहे। अकोला जिले के विजोरा गांव में पुलिस के विशेष दस्ते ने एक जुआ अड्डे पर छापा मारा। पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर 31,140 रुपए का माल जब्त किया है। अकोला जिले के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में शुरू छापामार कार्रवाई से आपराधिक जगत में खलबली मच गई है। विजोरा गांव में की गई कार्रवाई में कैलाश गिरजाजी शाहपुरकर, रमेश उखंडा चौधरी, दिगंबर चौधरी, सदाशिव चौधरी, साहेबराव गवई, विलास इंगले, शंकर चौधरी, सुनील वानरे, देवानंद राठौड़ को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कुल 31,140 रुपए का माल जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ बार्शी टाकली थाने में मामला दर्ज किया गया। अकोला जिला परिषद की आम सभा 24 फरवरी को होने वाली है। ऐसे संकेत है कि इस बैठक में विषय समिति की अध्यक्षता का मुद्दा उठाया जाएगा, इसीलिए राजनीतिक गलियारा इस ओर ध्यान दे रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अमरावती विभागीय आयुक्त के प्रस्ताव की फाइल जिला परिषद अध्यक्ष को भेज दी है, लेकिन जिला परिषद की आम सभा में अध्यक्ष को 2 समितियां सौंपने का मामला उठाया जाए या नहीं, ये निर्णय अब जिला परिषद के अध्यक्ष के दरबार में पहुंच गया है। अब अध्यक्ष के निर्णय की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई है। निर्दलीय सदस्य सम्राट डोंगर दिवे को सर्वसम्मति से 29 अक्टूबर को जिला परिषद की विषय समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हालांकि उन्हें अभी तक विषय समितियों का प्रभार नहीं दिया गया है। इसके लिए जिला परिषद आम सभा की मंजूरी जरूरी है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम के तहत विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने जिला परिषद प्रशासन को आम सभा की मंजूरी लेकर समितियों की जिम्मेदारी अध्यक्ष डोंगर दिवे को सौंपने के निर्देश दिए। अकोला के रामदासपेट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुभाष चौक पर देर रात करीब 1 बजे अपने दोस्तों के साथ आए एक शख्स की कार में ही मौत हो गई। खास बात तो यह है कि बाकी दोनों इस कदर दारू के नशे में धुत थे कि अपने साथी की मौत की खबर का उन्हें पता भी नहीं चला।
ये हत्या है या कोई आकस्मिक मृत्यु, अब पुलिस इस मामले का पता लगा रही है। देर रात करीब 1 बजे रामदासपेट थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके को सूचना मिली कि 2 शराबी युवक सुभाष चौक पर हुड़दंग मचा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लिया। पुलिस जब उनके कार की तलाशी कर रही थी तो उनकी कार के पीछे की सीट पर एक शव दिखाई देने से पुलिस भी बहुत चक्का रह गई। सचिन संभाजी मोरे, रविंद्र बोदड़े और सुनील उकरडे काम के लिए अकोला जा रहे थे। तभी अकोला रेलवे स्टेशन चौक पर एक दोपहिया वाहन ने उन्हें कट मार दिया। उन्हें पता नहीं था कि कार के पीछे की सीट पर बैठे सुनील उकरडे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अकोला जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाया। अकोला के रेलवे स्टेशन के बाहर के प्रवेश द्वार को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया गया था, लेकिन शिव सैनिकों ने विकास के नाम पर नाम निकाले जाने का आरोप लगाते हुए रेलवे अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। अकोला के शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने आज रेलवे अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। रेलवे स्टेशन के बाहर 2 प्रवेश द्वारों को छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर का नाम दिया गया था, लेकिन विकास के नाम पर महापुरुषों के नाम प्रवेश द्वार से हटा दिए गए, ये आरोप लगाते हुए धरना दिया गया। विधायक देशमुख ने 8 दिन के भीतर प्रवेश द्वार को नाम नहीं देने पर रेल्वे रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। अकोला रेल्वे स्टेशनला 2 प्रवेशद्वार आहेत आणि एका प्रवेशद्वाराला वर्षानुवर्षे आणि दुसऱ्या प्रवेशद्वाराला वर्षानुवर्षे छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार असे नाव होते आणि भव्य दिव्य कमान सुद्धा तिथं उभी होती आणि दुसऱ्या प्रवेशद्वाराला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं प्रवेशद्वार भव्य दिव्य कमान ती सुद्धा उभी होती। विकासाच्या नावाखाली आणि डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली गेल्या 1.5 वर्षापासून या दोन्ही कमाना रेल्वे प्रशासनानं काढल्या, परंतु 1.5 वर्ष झाले तिथं त्या कमाना उभ्या सुद्धा अद्यापर्यंत केल्या नाही। आज रोजी जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं रेल्वे प्रशासनाला 8 दिवसाची मुदत देण्यात आली। 8 दिवसाच्या आत छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वार ह्या दोन्ही कमाना भव्य दिव्य जर 8 दिवसाच्या आत जर उभ्या झाल्या नाही तर येणाऱ्या सोमवारला 8 दिवसानंतर इथं रेल्वे रोको आंदोलन शिवसेनेच्या वतीनं करण्यात येईल आणि होणाऱ्या जवाबदाराला रेलवे प्रशासन जवाबदार रहेगी। कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब मुद्दे को लेकर देश भर में शुरू राजनीति को खत्म करने की मांग करते हुए अकोला में मुस्लिम संगठन द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस्लाम में हिजाब महिलाओं की पोशाक का एक अभिन्न अंग है और मुस्लिम महिलाओं से किसी भी सूरत में हिजाब पहनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। भारत में अन्य समुदायों की महिलाओं को अपनी पसंद के आधुनिक और दिखावटी कपड़े पहनने का अधिकार है। इसी तरह मुस्लिम महिलाओं को भी हिजाब पहनने, काम करने, समाज में शिक्षित होने का अधिकार है। मुस्लिम महिलाओं के और युवतियों के हिजाब पहनने पर शुरू राजनीति को खत्म करने के लिए मुस्लिम संगठन द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। मुस्लिम बंधुओं का कहना है कि इस तरह के विवाद से भारत की एकता और सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आणि ज्या प्रकारचा भय आणि त्यांना भयभीत करण्याचा जो प्रकार सुरू आहे त्याच्यातला एक प्रकारासाठी आम्ही आज तुमच्यापर्यंत आलेलो आहे निवेदन घेऊन। कर्नाटकमध्ये ज्या घटना घडल्या त्या घटना त्या अशा सुद्धा होऊ नये आणि शांतीच्या आणि सलोख्याच्या वातावरणात अशा प्रकारचे कार्यक्रम करण्याचं आमचं एक म्हणणं आहे की शासनापर्यंत ही आमची आणि अशा प्रकारच्या घटना कुठेही होऊ नये आणि कुणाही समाजावर या सर्वांना आपल्या मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याच्या धार्मिक बाबतीवर बोट ठेवून काम करण्याची गरज कोणत्या शासनाला अधिकार नाही। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को घटिया दर्जे का खाना उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई है। धारनी तहसील के रोहिणी खेड़ा में मजदूरों को बासी खाना दिया गया है। खाना इतना घटिया था कि मजदूरों ने उसे खाया भी नहीं। सांसद नवनीत राणा इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और जांच की मांग की है।
अमरावती जिले के मेलघाट में पिछले 15 दिनों से रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने इस तरह से काम पर मौजूद सभी मजदूरों को लंच ब्रेक देते हुए लंच उपलब्ध कराने की शुरुआत की है, लेकिन वास्तविकता में इन मजदूरों को दोपहर के वक्त बहुत ही निम्न दर्जे का और बासी खाना दिया जा रहा है। मजदूरों ने तो खाने को देखकर ही खाने से ही साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें दिया गया खाना बासी था। मजदूर उनके लिए जैसा खाना यहाँ पहुँचा है, लेकिन खाना टाइम पर नहीं पहुँचा, और वो जो खाना है उसमें पूरा फेस आ गया और वो पूरा भांस मार रहा है। वो खाना गलत तरीके से आया, इसके लिए पूरा मजदूर वो खाना को छोड़कर गांव निकल चुका है कि खाना हम नहीं खाएंगे, हमारे जान के कुछ खतरे में है अगर खा सकता हूँ, इसलिए कोई भी खाने को मना किया। कहाँ से आया है खाना? ये बडनेर से आया है, ऐसे उन लोग गाड़ी वाले ने बताया। कितने मजदूरों का खाना था? ये मजदूर यहाँ पे 200 मजदूर जैसा अंदाजन। रोहनीखेड़ा गांव में दोपहर के वक्त मजदूरों के लिए बाहर से एक गाड़ी से खाना पहुंचा, लेकिन जब खाने का पैकेट खोला गया तो खाने से बदबू आ रही थी। मजदूरों ने खाना जंगली प्राणियों को खिला दिया, साथ ही इस संबंध में शिकायत भी की गई। पिछले साल से कोरोना काल में लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। बहुत से लोग अभी भी काम के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने भी रोजगार के लिए मनरेगा के कार्यों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि मजदूरों को दिए जाने वाले खाने से अब मजदूर खाना लेना ही नहीं चाह रहे। जिले के सांसद नवनीत राणा ने अपने मेलघाट के दौरे पर मजदूरों के खाने को लेकर काफी नाराजगी जताई। मनरेगामध्ये काम करणार आहे या दादांनी मला थांबवलं आणि त्यांनी मला हे वरण आणि हे पोळी आणि हे भात एकदम चिकट झालेला आणि हे पूर्ण फास मारताना हा वरण आहे आणि भाजी तिथे त्यांनी पूर्ण फेकलेली आणि 600 लोकांना या गावामध्ये त्यांनी हे पूर्ण आणण्याचा वाटप आजपासून सुरू केलं आहे। तर मला वाटते हे जेवण जानवरी खाऊ शकत नाही। या लोकांचे जे मजदूर आहे त्यांना हे देते, तर याची आपण कारवाई करायला लावू आणि कंप्लेंट नक्की करू। राज्य सरकार हमेशा मेलघाट में आदिवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है, लेकिन वे योजनाएं आदिवासियों तक नहीं पहुंचती। इसलिए ऐसे में बीच के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है, ताकि सरकारी योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे। शादी ब्याह के नाम पर दिखावा अब आम बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सादगी में और गांव की संस्कृति के बीच साधारण तरीके से अपनी शादी ब्याह करते हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के शिरसगांव मोजरी निवासी विशाल कामले ने भी अपनी बारात बैलगाड़ी पर निकालकर एक संदेश देने का प्रयास किया है। विज्ञान ने लगभग हर एक क्षेत्र में क्रांति लाई है। हर क्षेत्र में अब तकनीक हावी होता जा रहा है और हम सभी अपनी पारंपरिक संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। नतीजन समय के साथ शादी के तौर तरीके में बदलाव आया है। अब तो शादी ब्याह में दिखावे के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी में होने वाले फिजूल खर्च और दिखावे में कोई विश्वास नहीं रखते। तिवसा तहसील के शिरसगांव मोजरी में विशाल कामले की शादी भी अमरावती जिले में चर्चा में आ गई है। वैसे तो शादी में दुल्हा और दुल्हन आकर्षण का केंद्र रहते ही है, लेकिन विशाल की बारात बैलगाड़ी पर निकलने से ये बारात और भी खास रही। बड़े ही आकर्षक तरीके से सजे बैलगाड़ी पर निकली ये बारात शिरसगांव मोजरी से होते हुए दुल्हन के गांव अंगनकवाड़ी पहुंची। इस दौरान रास्ते में जिसने भी बारात को देखा वो रुककर अपने मोबाइल में इसकी तस्वीर बनाए। ग्रामीण भाग में इस तरह की सादगी के साथ ये शादी वाकई शानदार रही।
हल्ली आपण बघतोय की गाड्यांनी, बुलेटने आणि हेलिकॉप्टरने विवाह सोहळे पार पडले आहेत. परंतु आज मनात अशी कल्पना आली की आपण का नाही आपण बैलबंडीने विवाह सोहळा साजरा करू शकतो. म्हणून कल्पना आली आणि ती घरच्यांसमोर मी मांडली, माझ्या मित्रांसमोर मांडली. त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला होकार दिला आणि त्यांच्यामुळे हा बैलबंडीचा उपक्रम आम्ही राबवू शकलो. यामुळे प्रदूषणाची हानी नाही झाली, पैशाचा लागणारा जो खर्च आहे लग्नाला तो सुद्धा झालेला नाही आहे आणि सर्वसामान्य कुटुंबातली असल्यामुळे आमच्याकडे बैलबंडी असल्यामुळे आम्ही बैलबंडीने जाण्याचा वधूकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.